चलिए नमस्कार आप सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज़ दीपक एंड हु इज़ ऑलवेज हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड गिविंग यू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलिए आप सब लोगों का स्वागत है। ओम, मनीषा, सुरेंद्र, नीलम, शिवानी और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अर्जुन, सारिका, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। एंड आज हमारा संडे है तो हम लोग वो कैप करेंगे और वो कैप के अंदर अपने जौहर दिखाएंगे। राइट, कोशिश करिएगा आप सब लोग ये नोट कर लें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यार वोकैबलरी एक चीज़ मान के चलिएगा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, वोकैबलरी हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट फॉर आवर एग्जाम्स। चलिए ज्योति, बी ए सिंह, अजीत, सरिता, सुरेंद्र, शिवानी, जितने भी लोग हैं यार, है ना, जुड़ रहे हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाइए। एंड वी आर गोइंग टू लर्न वोकैबलरी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस बिहार में आ रहे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है मजूबी एंड अदर पीपल लाइक मैवरिक और जितेंद्र। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, and it is time to start the business and let's see what do we have today. Okay, I want you guys to score at least 30 out of 35. Okay, I want you guys to score at least। हाँ जी, चाय मैंने पी ली है, चाय की चिंता मत करिए। चाय मैं सुबह उठकर, चाहे कितनी भी भागा दौड़ी हो जाए, जल्दी से साइड में चाय बनाने रख देता हूँ और पी लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई मित्रता निभानी है वो निभा सकता है, एक आध मिनट और दे दिया जाएगा आपको, है ना। हाय हेलो, ठीक है, किसी को भी कोई और मतलब दोस्ती यारी, कोई एतराज़ नहीं है। देखो दोस्तों, मुझे एतराज़ तब है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और आप बात कर रहे होते हैं। अभी कोई एतराज़ नहीं है, लास्ट में कोई एतराज़ नहीं है। 23 घंटे क्या करोगे, एतराज़ नहीं है। बस जब 1 घंटा पढ़ा रहा होता हूँ तब आप बीच में बात करते हो तो तब पेन होता है ना। चलिए, हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और आज हमारा देख लेते हैं क्या है। 35 क्वेश्चन वोकैबलरी के हैं और वी विल ट्राई टू लर्न द बेस्ट पॉसिबल स्टफ आउट ऑफ इट। राइट, चलिए हाँ जी, जल्दी से देखिए, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे पास बिहार सुपर टेट का कोर्स आ चुका है जिसके अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से मेरी तरफ से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो आप लोग किसी को भी इसकी इंक्वायरी चाहिए तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, सी टेट का फुल कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, उसके लिए भी आप मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड दीपक यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आप हमारे से कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड जो है वो आपका क्या है, दीपक है। राइट, तो उसको आप यूज़ करके, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। 35% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है दीपक कूपन कोड लगाने पे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत सिंपल सिंपल वर्ड भी रखे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, क्रिएट करने के लिए बस भारी भारी वर्ड है। कोशिश की गई है हर तरह का वर्ड दिया जाए। चलिए, कोशिश की गई है कि आपको हर तरह का वर्ड पढ़ाया जाए। और एक चीज और मैं बता देता हूं, किसी को भी अगर मेरे से इंग्लिश पढ़नी है, उसे लगता है कि चलो यार अब मैं इंग्लिश की भी तैयारी करूं, तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और जो मैं आपको बैच बताऊंगा वो किसी भी एग्जाम के लिए काम आएगा। राइट, 1000 रुपीज के अंदर बैच होगा। अगर किसी को पढ़ना है तो मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक, चलिए, अगर मैं बोलूं ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है विच इज आउट ऑफ फैशन, ओल्ड डेटेड, है ना, जो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। मैंने कहा यार ऑब्सोलीट बातें मत करिए, ऑब्सोलीट चीजें हैं ये तो, है ना। तो अगर मैं बोलूं तो इसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे आउटडेटेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटडेटेड। एनीथिंग विच इज ऑब्सोलीट इज आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड। एंड एनीथिंग अगर मैं बोलूं तो इसको हम बोलेंगे जो कहते हैं ना आर्केक हो गया है, जो एंटीक्वेटेड है, बहुत पुराना है। पैसे, अच्छा वर्ड है पैसे, पैसे भी होता है आउट ऑफ फैशन। ठीक है, चलिए आराम से लेंगे दोस्तों, अच्छे वर्ड है और मैंने कोशिश की है कि लेवल मेंटेन हो, है ना। मैंने ये कोशिश की है कि लेवल मेंटेन हो, ऐसा ना हो कि हम लेवल मिस कर दें। चलिए,
गुड मॉर्निंग है, हाँ जी। चलिए, 7 जल्दी आया करो क्लास में। अच्छा, जेम्स बॉन्ड 007। हाँ जी। द टीचर रीआइट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी एंड हार्ड वर्क फॉर गेटिंग थ्रू द एग्जामिनेशन। देखिए, रीआइट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना। अगर मैं किसी बात को रीआइट्रेट कर रहा हूं, मतलब मैंने बोला भाई ये कर लो कर लो कर लो, तो इट मीन्स आई एम रीआइट्रेटिंग थिंग्स। पुनः दोहराना, सही से बोलना, बार बार बोलना, तो इसको अगर मैं बोलूंगा तो है ना रिपीटेड। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूंगा तो रिपीटेड। अगर ये 7 और 6 कोड नेम होने लगे तो सारी दुनिया को कोड पता लग जाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, कह रहे हैं कोड नेम है। हाँ जी, 7 6 कोड नेम। तुम मिलिट्री में चले जाओ, ऐसे कोड नेम लेके भगा देंगे 2 मिनट में। बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? एक्यूमेन मतलब होता है शार्पनेस। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने, देखो एक होती है नॉलेज, नहीं मैं इसको क्लेवरनेस से ज्यादा बोलूंगा। क्लेवरनेस थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो एक्यूमेन का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी शार्प, व्हेन यू आर वेरी वेरी शार्प माइंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में ज्यादा यूज किया जाता है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज योर एक्यूमेन बिफोर योर पेपर्स, राइट? तो एक मतलब कहते हैं ना शार्पनेस दिखाना, कहां पे क्या डिसीजन लेना है। क्लेवरनेस थोड़ा सा अलग हो जाता है, देखो है ना, ये ध्यान रखना। तो इसको अगर मैं बोलूंगा तो मैं यहां पे शार्पनेस लगाऊंगा। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू यूज योर एक्यूमेन वाइल डीलिंग विथ पीपल। अपनी शार्पनेस, अपनी एक्यूमेन, अपनी तेज बुद्धि, अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करें, है ना। जब आप लोगों को डील करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लीज मेक श्योर अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करें। ना बोले कि भाई ये हो गया वो हो गया, तेज मतलब तेज दिमाग लगाएं पूरा। चलिए बनाइए जल्दी से, ये एक ऐसे ही मैंने बीच में ऐड कर दिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, लोगों तक पहुंचा दो। सर कैन यू टेक वन क्लास इन एंटायर इंग्लिश, ऑन दैट क्लास नो हिंदी स्पीकिंग इज रिक्वायर्ड। यस, योर है ना, योर विश, ठीक है, विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, फॉर श्योर। आई वुड लव टू टेक, यू नो, और आई विल राइट इन दैट थंबनेल इन इंग्लिश। ओके, आई विल राइट दैट इन थंबनेल, द एंटायर क्लास इज इन इंग्लिश। हिंदी में इंग्लिश पढ़ने वालों की आज एंट्री मना है। हिंदी में इंग्लिश पढ़ने वालों की उस क्लास में एंट्री मना हो जाएगी फिर। ठीक है ना? हाँ जी। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल योर, यू नो, द वेरी वेल, यू नो, क्या बोल सकते हैं, बहुत मतलब आई वुड लव टू गो विद दैट। ओके, चलिए ब्लो अप बताइए। ब्लो अप होता है उड़ा देना। ब्लो अप का मतलब होता है किसी भी चीज को उड़ा देना, बिल्डिंग विल्डिंग को, उसको। तो ब्लो अप द बिल्डिंग, राइट। इफ आई टॉक अबाउट, उसको हम बोल सकते हैं ब्लो अप द बिल्डिंग। द टेररिस्ट मेड अ वेन अटेम्प्ट। वेन अटेम्प्ट का मतलब है बेकार का एफर्ट। टेररिस्ट ने बेकार का एफर्ट किया ब्रिज को उड़ाने का, मतलब वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है ना, उड़ा देना, बॉम्ब से उड़ा देना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 5th नंबर, ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से, एंटोनिम बनाना है। एंटोनिम, चलिए एंटोनिम बनाना है दोस्तों। अच्छा वर्ड है एंटोनिम, लेट्स गो फॉर एंटोनिम दोस्तों। तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए, बहुत बहुत जरूरी है। हाँ जी, तेजी से स्पीड से बनाते चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ड्रेडफुल होता है भयानक, खतरनाक, जो एक तरीके से फ्राइटनिंग होता है, जो कहीं ना कहीं ड्रेडफुल सीन होता है जो आप देख ना पाए, तो उसका ऑपोजिट आ जाता है प्लीजेंट, है ना। बड़ा प्लीजेंट सा माहौल है, बड़ा मनमोहक सा माहौल है। तो अगर कोई भी चीज ड्रेडफुल है, यस, वो बोल सकते हो घैसली, हॉरिबल, है ना, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। हॉरेंडस अच्छा वर्ड है,
ठीक, क्लोज है उसके, ठीक है, तो क्लोज है उसके, अच्छा वर्ड है, ठीक। हाँ जी, ड्रेडफुल एक्सीडेंट, ड्रेडफुल इंसिडेंट, तो ये सब चीजें थोड़ा भयानक, थोड़े खतरनाक वाली सेंस में आ जाती हैं। चलिए, बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, अच्छा वर्ड है, नाइस वर्ड, वेरी नाइस वर्ड दोस्तों, शानदार वर्ड है, अच्छा वर्ड है। देखिए, कभी कभार वोकैबलरी भी करना जरूरी है। वैसे तो देखिए हम रोज ही वोकैबलरी करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, 10:30 बजे आज मैराथन है, सारी दुनिया के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, है ना। ईएमआरएस के सब्जेक्ट के बेस पे है, लेकिन सारी दुनिया के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो आपको हो सकता है वो 1.5 घंटा तक मैराथन देखने को मिले मेरी तरफ से। आप लोग जुड़ सकते हैं 10:30 बजे वाली क्लास में। ग्रामर प्लस वोकैब प्लस एवरीथिंग होने वाला है। हिज ट्रांसफर ऑर्डर वाज रिवोक्ड येस्टरडे। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। रिवोक, लाइसेंस रिवोक हो जाना, यानी किसी चीज को कैंसिल करना। तो क्या लगाएंगे इसका, है ना। एक चीज को कैंसिल कर दिया है तो एक चीज को अप्रूव कर देंगे मेरे ख्याल, है ना। मेरे ख्याल से एक चीज को अप्रूव कर देंगे, राइट, हाँ जी। तो अगर मैं बोलूं तो रिवोक करने का मतलब होता है कोई भी चीज को कैंसिल कर देना, एबॉलिश, नलिफाई, कुछ हद तक मैच कर रहे हैं वर्ड ये, है ना। एब्रोगेट कर देना, बहुत प्यारा वर्ड है एब्रोगेशन, ठीक है। एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल, सारी दुनिया जानती है। 5 अगस्त 2019, है ना, द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया when 370 article was revoked and the Kashmir was annexed into India and right, हाँ जी। देवाशीष, आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर पे, यार कोर्स के रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं पढ़ी जाती, उसकी एक ओवरऑल नॉलेज होना भी अच्छा है। हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए। हिज इम्पैकेबल स्टाइल कॉट द अटेंशन ऑफ ऑल क्रिटिक्स। इम्पैकेबल स्टाइल क्या होता है दोस्तों? इम्पैकेबल लाइफस्टाइल क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। हिज इम्पैकेबल लाइफस्टाइल, बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से बता दीजिए। हाँ जी, हिज इम्पैकेबल लाइफस्टाइल, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा। चलिए देखिए, इम्पैकेबल होता है जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, है ना। जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो, जिसके ऊपर कोई स्पॉट ना हो, कोई ब्लॉट ना हो, तो फॉल्टलेस बोलते हैं। इसको हम फ्लॉलेस भी बोलते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस करियर रहा सचिन तेंदुलकर का, है ना। ही नेवर फॉट विद एनी वन, ही नेवर हैड एनी इशू विद एनी वन, ही नेवर ऑब्जेक्टेड एनीथिंग। देयर वाज टाइम व्हेन ही वाज गिवन नो आउट ऑन, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं उसका मामला रहा, तो इम्पैकेबल करियर रहा उसका, फ्लॉलेस करियर रहा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। परपीचुअल, अच्छा वर्ड है, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, है ना। आइए थोड़ा स्पीड से चलते हैं। द परपीचुअल नॉइस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम। अब जितने भी लोग ये लाइंस भी पढ़ते हैं, इन लाइनों से भी आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है ना। इन लाइनों से भी आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है, ये ध्यान रखिएगा। परपीचुअल मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग। जो मैंने कहा यार, द परपीचुअल वॉइस विच वाज कमिंग वाज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ न्यूसेंस, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। परपीचुअल मतलब निरंतर, लगातार, है ना, परपीचुअल वॉइस बोल सकते हैं। चलिए, एडवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ न्यूमरस वाइसेस। चलिए, जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं तो आदमी क्या करता है भाई? आदमी को पैसा चाहिए, देखिए, है ना। अगर मानिए नहीं है तो वो कुछ गलत काम करने लगता है फिर, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है खुद से जाके गलत काम, पैसा कमाना है आदमी को, है ना। जब नहीं होता तो फिर डेफिनेटली दे रिजॉर्ट टू सम वाइसेस। वाइसेस मतलब होता है अवगुण, है ना, बैड थिंग। तो एडवर्सिटी का, अच्छा देखिए यहां पर जो है ना, इसका ऑपोजिट लगाना है। सॉरी, इसमें एंटोनिम लिखा नहीं हुआ, इसका एंटोनिम लगाइएगा, है ना, प्रॉस्पेरिटी। इसका एंटोनिम लगाइएगा, ये हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, वो मैं थोड़ा लिखा नहीं उसका
एडवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ न्यूमरस वाइसेस, यानी एडवर्सिटी जो है उसके कारण बहुत से बुरे काम होते हैं, वो बुरे कामों को जन्म देती है, ठीक है ना। तो उस सेंस में बोल सकते हैं। ऑपोजिट लगाना है तो इसका प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा। चलिए, ओपेक का एंटोनिम बता दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ओपेक, और उसका एंटोनिम बता दीजिए बहुत ध्यान से। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताइए, ओपेक का एंटोनिम क्या होगा। ओपेक आपने सुना है, बहुत फेमस वर्ड है, जिसमें ऑपोजिट साइड नहीं देख सकते, धुंधला, अनक्लियर, जिसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। जिसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। चलिए, अगर आप किसी को कंसोल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये वर्ड भी आसान कहीं से नहीं है। यू हैव रेज्ड योर बार, आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है। ये वर्ड आसान नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना। तो इट माइट लुक वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू हैव रेज्ड योर बार, बट दीज वर्ड्स आर नॉट एट ऑल इजी वन, राइट। चलिए, कंसोल करना क्या होता है? कंसोल होता है किसी को सांत्वना देना, ठीक है ना। किसी को एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो होता नहीं, किसी को किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम कंसोल करने जाते हैं। कंसोल मतलब उसको कंफर्ट करने, उसको सूद करने, उसको सांत्वना देने। दिस इज कॉल्ड बेसिकली दी सांत्वना देना, राइट। किसी को सांत्वना देना इज कॉल्ड बेसिकली कंसोल करना, राइट। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट वन बताइए, कर्टेल करना। ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बनाते चलिए। कर्टेल योर एक्सपेंसेस, आई वॉन्ट यू टू कर्टेल योर लीव्स। जैसे मैंने मानिए एक हफ्ते की छुट्टी मांगी, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो बोल रहे कर्टेल योर लीव्स। यार आज आपको मिल जाएगी कट ऑफ, ठीक है, कोशिश की जाएगी आपके साथ शेयर की जाए, ठीक है। हाँ जी। अच्छा देखिए, कर्टेल जो होता है वो होता है आपका कट शॉर्ट करना। कर्टेल जो होता है वो आपका क्या होता है? कट शॉर्ट करना, ये ध्यान रखिएगा। तो यू नीड टू कर्टेल योर एक्सपेंसेस, आपको अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कर्टेल करना चाहिए, यानी कट शॉर्ट करना चाहिए, राइट। ये ध्यान रखिएगा। मेहेम क्या होता है? देयर वाज कंप्लीट मेहेम इन द मार्केट आफ्टर द मर्डर ऑफ एन फेमस लीडर। अभी आपने देखा राजस्थान में अ फेमस राजपूत लीडर हैज बीन मर्डर्ड, so there was complete mayhem in Rajasthan after that. Okay, so the Rajput Samaj is totally completely angry with the government and want those like criminals to be like encountered or shot out, or they must be caught and they all must be behind the bar. So there is complete mayhem in Rajasthan right now over the killing of a Rajput leader. राइट तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, बहुत क्योस मचा हुआ है, बहुत हैवोक क्रिएट हो गया है, ठीक है ना, बहुत हैवोक क्रिएट हो गया है, राइट। देखिए, जैसे मैं आपको ये बोलता हूं तो मैं आप चाहता हूं कि आप भी इस तरह से इंग्लिश में इनको बोल पाए। दिक्कत पता है क्या है? आप लोगों को अब वोकैब आ गई है, बट अगर मैं आपको कहूं चलिए आइए जरा इस पे बातें करते हैं, तो मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ वोकैब बना रहे हैं उसमें से 10 से 20% लोग बात कर पाएंगे। बाकी लोग ये कहेंगे सर वो कैब तो आती है बट यूसेज नहीं आता। तो मैं फिर कहूंगा ऐसी वो कैब का कोई फायदा नहीं, जहां पे आप ABCD करना तो जानते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योर ओन व्यूज अबाउट दिस एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज इंक्रीज योर वोकैब along with your overall sense and the speaking as well, right। मैं अगर बोलूं तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, है ना, जूम मीटिंग कंडक्ट करें। चलिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट कनेक्टेड। अभी बीच में मैं टेलीग्राम से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया हूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड। और नहीं, आई वुड लव टू हैव इट, आई वांट यू गाइस टू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड आइडियाज अबाउट इट, है ना। और उनमें से अगर आप कुछ लोग इन वर्ड्स को यूज करते हुए बता दें तो आनंद ही आ जाए, है ना। अरे इंग्लिश स्पीकिंग ले लेंगे, लेकिन उससे मैं फिर बोलता हूं, बोलना आपको ही है, मेरे बोलने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती। अल्टीमेटली यू हैव टू यूज इट, यू हैव टू लाइक एक्सप्रेस योर व्यूज, ये ध्यान रखिए। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट। इंटेग्रिटी क्या होता है दोस्तों? मैंने कहा यार आई ऑलवेज वर्क विद इंटेग्रिटी। मेरी पूरी कोशिश रहती है दैट आई एम नॉट टेलिंग लाई टू एनीवन, है ना। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ शिकेनरी और एनी काइंड ऑफ लाइक ट्रिक्स एंड ऑल दैट इन माई टीचिंग प्रोफेशन। तो मैं बहुत सिंपल प्लेन रख के चीज़ों को लेके चलता हूँ,
and I try my level best to maintain the integrity of this profession. Right? So honesty maintain रखना, ठीक है, उसको बोल सकते हैं integrity, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, फ्लोट करने का ऑपोजिट बता दीजिए। बड़ा आसान वर्ड है, मुझे दिखा, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। फ्लोट का मतलब क्या होता है? चीजें कहते हैं ना, कई चीजें फ्लोट कर जाती हैं, ठीक है, कई चीजें सिंक कर जाती हैं। अगर कोई फ्लोट कर रही है तो वो ऊपर तैर रही है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? सिंक कर जाना, यानी डूब जाना, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बहुत सी चीजें फ्लोट करती हैं, लेकिन कोई चीजें जो है वो सिंक कर जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए 16 नंबर, व्हाट डू वी हैव इन 16 नंबर? यस, जल्दी से कंसाइज का एंटोनिम बता दीजिए। मैंने कहा बहुत कंसाइज रिप्लाई दीजिए, आप तो जरा चालू हो जाते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं, है ना। कई लोग वैसे बड़ा मुश्किल होता है उनको चुप कराना, ठीक है। सो मैंने कहा यार जस्ट बी मोर कंसाइज अबाउट इट। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में, है ना, मतलब उसको बोल सकते हैं ब्रीफ रिप्लाई। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में देना, या जिसको बोल सकते हैं ब्रीफ रिप्लाई देना, या एक तरीके से समरी टाइप में बता देना। इसका जब ऑपोजिट लगाओगे तो वो हो जाएगा वर्डी। वर्डी मतलब होता है जब व्हेन समवन इज स्पीकिंग अ लॉट, ही इज क्वाइट वर्डी। वर्डी मतलब व्हेन समवन इज यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड अगर बोलूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पीकिंग कर रहा है, वो रैशियस, वो लुकवैशियस है, तो उस सेंस में आप इसको बोल सकते हैं। चलिए ट्रिवियल मैटर का सिनोनिम बताइए, है ना। इफ अ मैटर इज ट्रिवियल, इफ अ मैटर इज ट्रिवियल, जल्दी से यार क्वालिफिकेशंस आप सारी खुद से चेक कर लिया करें, क्वालिफिकेशंस का, है ना, ये सारी चीजें प्लीज देख लिया करें। नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करें यार। आप किसी एग्जाम को पढ़ रहे हैं, किसी के वर्ड ऑफ माउथ पे मत जाइए, अपना नोटिफिकेशन जरूर करा करें, ठीक है। नोटिफिकेशन जरूर रीड करें, क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या क्या पूछा जा रहा है। 5 7 10 मिनट 15 मिनट पढ़ें तो उस पर नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें ठीक से। चलिए ट्रिवियल मैटर क्या होते हैं? बहुत तुच्छ मैटर। मैंने कहा यार मतलब व्हाई यू आर फाइटिंग फॉर दिस ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मतलब होता है बहुत लो इंपॉर्टेंस के या बहुत तुच्छ, तो इसको हम फ्रिवलस बोलेंगे। फ्रिवलस करेक्टर भी होता है ना। फ्रिवलस मतलब होता है विच इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, उस सेंस में आप इसको बोल सकते हैं। चलिए एरी, एरी क्या मतलब होता है? मैंने कहा यार देयर वॉज एरी साइलेंस इन द रूम। कई बार ऐसा होता है आप 4 लोग बैठे होते हैं, एक एरी साइलेंस, एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है, चारों में से बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा होता, तो एक एरी साइलेंस देखने को मिलता है। एरी का सिनोनिम क्या होगा? बहुत ध्यान से दोस्तों, ये होता है वियर्ड, बहुत अजीबोगरीब। मतलब एक बहुत अजीबोगरीब, है ना, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं ना यार देयर वाज एरी। एरी वैसे मतलब कोई भी चीज अजीबोगरीब पेक्यूलियर होती है तो उसको भी टाइप में बोलते हैं, तो ये आपका वियर्ड वाली सेंस में आता है। एरी का जो मतलब आता है वियर्ड, अजीबोगरीब, बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं, है ना यार, क्या मतलब एरी साइलेंस, एरी क्या कहते हैं, कुछ उस सेंस में मैंने सुना है, अजीबोगरीब सेंस में, इसको ये ध्यान रखिए। चलिए टीडियम मतलब क्या होता है? ध्यान से बता दीजिए क्या बोल रहा है टीडियम। अच्छे वर्ड हैं यार ये, आपको आते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे, है ना। आप आते हैं तो पेपर में काफी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, और मैं इंश्योर करता हूं कि मैं वही वर्ड कराऊं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है ना। अब देखिए बिहार में जितने वर्ड थे वो सारे कराए हुए हमारे आए थे, ठीक है ना, चाहे वो कार्टोग्राफर हो, चाहे कोई भी ईडियम्स हो, कुछ भी हो, है ना। हाँ जी, टीडियम मतलब होता है एक थकावट हो जाना, एक बोर्डम हो जाना, है ना। जैसे एक देखो होता है यार, आप अगर मानिए 4 महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मानिए 6 महीने से, या यूपी टेट जैसा एग्जाम है जिसकी तैयारी तो चल रही है लेकिन एग्जाम नहीं दिख रहा, तो एक टीडीएम, एक बोर्डम आ जाती है। और उसमें मैं ये नहीं कह रहा आपका दोष है या किसी का है, जब एग्जाम नहीं दिखता तो आ जाती है, बट वहीं पर आपको अपना एक बैलेंस मेंटेन करना है कि अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ, और ना ही आपके 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि तैयारी इतनी हो गई कि 100 में से 100 आ रहे हैं, तो हमेशा तैयारी करते रहिए।
वो एक थोड़ा सा एक मेंटल थकावट, एक वेरीनेस, एक बोर्डम आती है, टीडियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मिफ्ड मतलब क्या होता है, ध्यान से बताइएगा दोस्तों। बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से 10:30 बजे जबरदस्त मैराथन होने वाली है, जिसके अंदर हम पूरे ईएमआरएस के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश की गई है, तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए बनाइए दोस्तों, तेजी से, स्पीड से बता दीजिए क्या कह रहा है। मिफ्ड, आई एम कंप्लीटली मिफ्ड द वे द पीपल आर लाइक शेयरिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मिफ्ड होता है किसी से नाराज हो जाना, ठीक है। मिफ्ड मतलब होता है एनॉयड हो जाना। मिफ एंड टिफ बोलते हैं ना, झगड़ा होना, गुस्सा होना, मिफ एंड टिफ बोला जाता है, यानी किसी से झगड़ा होना, गुस्सा होना। आई हैड अ मिफ एंड टिफ विद माई वाइफ एंड आफ्टर दैट ठीक है, क्या कहते हैं, फिर 4 दिन खाना नहीं मिलता लोगों को यार, ठीक है, और कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। चलिए 21, जर्मेन, बता दीजिए, अच्छा वर्ड है जर्मेन। यार अगर आपका इंग्लिश है, सुनिए, अगर आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश है तो आपको ये क्लास जरूर काम आएगी, चाहे आप कोई से भी उसमें करिए। चलिए, लिटरेचर के रिलेटेड कोई कुछ व्यक्ति बोल रहे थे, लिटरेचर में आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, सॉरी, है ना। अच्छा, प्लीज टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर जर्मन टू द क्लास, उसी चीजों की बातें करते हैं जो क्लास से रिलेटेड है ना। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ये आपका हो गया रिलेटेड। जर्मन मतलब होता है सुटेबल, अप्रोप्रिएट, उसके जो रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली जर्मन, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, रिव्यू करना, बता दीजिए क्या होता है रिव्यू का मीनिंग। ध्यान से, तेजी से, स्पीड से बनाते हुए चलिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिव्यू। अच्छा वर्ड है गाइस। 22 नंबर, रिव्यू का मतलब रोना तो नहीं, मेरे ख्याल से रिग्रेट करना होता है ना। रिव्यू मतलब होता है किसी चीज के लिए रिग्रेट करना, आई थिंक सो। रोने का क्लोज है इसमें ऑप्शन, एक बार देख लेना, रोना बोलते हैं या फिर रिग्रेट करना। ए तो नहीं है, नहीं नहीं, होम सिकनेस तो बिल्कुल भी नहीं है ना। या तो ये रिग्रेट है ना, या वीप है, लेकिन वीप से ज्यादा मुझे लग रहा है रिग्रेट होगा ये, है ना। रिव्यू का मतलब रिग्रेट ही होता है, एक बार चेक कर लेना दोस्तों, है ना। मेरे हिसाब से ये रिग्रेट ही होगा, ठीक है ना। रोने के लिए तो नहीं बोलते हैं इसको। चलिए, अंडरमाइन करना क्या होता है, अंडरमाइन का ऑपोजिट बताना है दोस्तों। अंडरमाइन वर्ड का ऑपोजिट बताना है। यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजीशन इन द मार्केट बाय स्प्रेडिंग लाइज अबाउट मी, है ना। रिजेंट होता है गुस्सा करना। अच्छा, जैसे मानिए कोई व्यक्ति है अभी कमेंट में आके बोल रहा है ये बेकार है, ये है, वो है। मैंने कहा यार, यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजीशन बाय स्प्रेडिंग लाइज अबाउट मी, ठीक है। यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजीशन बाय स्प्रेडिंग लाइज अबाउट मी। गाइस देखो, मैं ये बात ही नहीं समझ पाता, जब 4 लोग बोलते हैं आपका पढ़ाया आया है और एक बोले नहीं आया, तो मुझे विश्वास ये नहीं आता कि 4 पे करे या 1 पे करे, ठीक है ना। हाँ, तो कई बार मेरे को लगता है कि ये इंडिविजुअल डिसीजंस भी होते हैं टू स्प्रेड लाइज अबाउट समथिंग, ठीक है ना। एंड पीपल लव टू, है ना, स्प्रेड लाइज अबाउट द पीपल। तो कई बार आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड ना हो दूसरों के कहने से, आप अपना काम करते रहिए, है ना। पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क इफ यू आर डूइंग इट सिंसियरली। अंडरमाइन होता है नुकसान पहुंचाना। यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजिशन, ठीक है ना, नुकसान पहुंचाना, या जिसको हम बोलते हैं डैमेज करना, ठीक है। तो यू आर अंडरमाइनिंग माई पोजीशन इन द मार्केट, इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा बोल्स्टर हो जाएगा। बोल्स्टर होता है किसी को सपोर्ट करना। मैंने कहा यार, इंग्लिश विल ऑलवेज बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप। इंग्लिश विल ऑलवेज बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस, है ना। बहुत बार जीवन में ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जब आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ जाए, एंड यू हैव टू स्पीक टू द पीपल, है ना। आपने कभी नहीं बोला और आपको एक ऐसा टास्क दे दिया गया स्कूल में,
वेयर यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंग्लिश ओनली। एंड मेरे को पता है वो स्लीपलेस नाइट होती है फिर अगले दिन जब इंग्लिश बोलनी हो और सामने 400-500 लोग हों और आपने कभी इंग्लिश बोली ना हो, बट आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपसे उम्मीद की जाती है कि भाई इस पोजीशन पे हो तो बोल तो पाते होंगे, तो आपको सडनली टास्क दे दी गई तो यू हैड स्लीपलेस नाइट, है ना। फिटफुल स्लीप आई है फिर उस दिन, है ना, कि भैया क्या होने वाला है, कल ब्रह्मांड हिलने वाला है। 24 नंबर बताइए वैलर का मीनिंग क्या है। ओके 24 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वैलर। अच्छा वर्ड है दोस्तों, वैलर एक अच्छा वर्ड है, बहुत नाइस वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है वैलर, है ना। हाँ जी, चलिए लेट्स डू इट फास्ट। वैलर वेंडरिंग कर, देखो वैलर मतलब होता है साहस, है ना। सोल्जर शोइंग देयर वैलर ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है। सोल्जर शोइंग देयर वैलरस भी बोलते हैं ना, वैलरस होते हैं जो क्या कहते हैं एक तरीके से बहादुर होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। It happened with lot of people, guys. It happened so many times with me. Okay, I was almost shivering before the interview, right? So it happens with lot of people, and that's the reason why I keep on saying कि यार तैयारी करते रहिए, जोश बना रहेगा, अच्छा करेंगे और इन वर्ड को यूज भी करिए। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन लाइंस। टेलीग्राम पे डाल दिया करो यूज करके, ठीक है ना। टेलीग्राम इज अवेलेबल, यू कैन मेक सम लाइंस, यू कैन सेंड दोज वर्ड्स ऑन टेलीग्राम, है ना, दैट कैन ऑल्सो हेल्प अदर पीपल। चलिए नॉटी मतलब होता है बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मैंने बोला इट्स अ नॉटी प्रॉब्लम। नॉटी का मतलब होता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा ये वो वाला नॉटी नहीं है, पेपर में कई बार हम हो सकता है ऐसे समझ ले, ये वाला नॉटी तो शैतान होता है ना। कहते हैं ना शैतानी करना, नॉटीनेस करना। तो अगर कोई बंदा शैतान बच्चा है तो उसको हम बोलते हैं ना नॉटी है बंदा, ठीक। तो ये नॉटी जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली सेंस में आता है कि जो बहुत टफ है, तो इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा दैट विल बी इजी। इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इजी। चलिए कुछ हमारे पास ईडियम्स हैं, है ना, कुछ हमारे पास ईडियम्स हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, कुछ हमारे पास ईडियम्स हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। टू बाइट द डस्ट, चलिए बता दीजिए जल्दी से अच्छा वर्ड। हाँ जी, पुश ओवर अच्छा वर्ड बोला है इजी के लिए। एग्जाम वॉज पुश ओवर, एग्जाम बहुत इजी था। अच्छा देखिए, इफ एनी प्रोजेक्ट इज बाइटिंग द डस्ट, मैंने कहा यार गवर्नमेंट ने एक है ना स्कीम लाई थी, नाउ दैट स्कीम इज बाइटिंग द डस्ट, मतलब अब धूल चाट रही है। तो अगर कई बार बोलते हैं ना ये फाइलें तो धूल चाट रही हैं, या ये स्कीम तो अब धूल चाट रही है, हिंदी में बोलते हैं, तो इसका मतलब वो खत्म हो गई, फेल हो चुकी है ना। इफ समथिंग इज बाइटिंग द डस्ट मीन्स दैट थिंग हैज बीन कंप्लीटली फेल्ड, अब वो कहीं ठंडे बस्ते में पड़ी है। चलिए कोल्ड कंफर्ट, जल्दी बताइए। हाँ जी, बहुत बहुत ध्यान से बताइएगा दोस्तों, कोल्ड कंफर्ट क्या है। चलिए बहुत ध्यान से, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन, व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विथ समथिंग, है ना, और आपको सेटिस्फेक्शन है बट एक सर्टेन लेवल पे नहीं है, तो स्लाइड सेटिस्फेक्शन, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, तो कोल्ड कंफर्ट को हम स्लाइड सेटिस्फेक्शन के तौर पे लेते हैं। एडिंग फ्यूल टू द फायर, जल्दी बता दीजिए, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एडिंग फ्यूल टू द फायर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप ऑन एडिंग फ्यूल टू द फायर, है ना। कई लोग का काम ही होता है सुर्री लगाना, जिसको बोलते हैं ना भड़काना, ठीक है ना। दे कीप ऑन डूइंग देयर जॉब, है ना, आकर कुछ भी बोल जाते हैं, उसके बाद होता है महाभारत, है ना। वो लोग तो आते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं, फिर उसके बाद एक सीरियल की शुरुआत होती है महाभारत, और उसकी गूंज सुनाई देती है 4 माइल तक, है ना, मतलब इधर उधर, मतलब फिर काफी बातें हो जाती है ना, एडिंग फ्यूल टू द फायर। और लोग कान के कच्चे भी होते हैं, चाहे, है ना, वो बात बोलते हैं ना, मैंने जो ना कहा तू वो सुनता रहा। हम्म,
तो वो होता भी है, कई बार लोग कान के कच्चे भी होते हैं। एडिंग फ्यूल टू द फायर होता है किसी चीज को भड़काना, है ना। एडिंग फ्यूल टू द फायर होता है किसी को भड़काना, ठीक है। और बहुत जबरदस्त उनके पास टैलेंट होता है, जरा सा बस बोल के जाते हैं और वो, है ना, सॉलिड आग लगा जाते हैं 1 मिनट में। चलिए, स्टेटस को क्या होगा दोस्तों, है ना। सम पीपल आर हैप्पी विद देयर स्टेटस को। कई लोगों को लगता है यार जैसा चल रहा है ना बस वैसा ही चलता रहे, है ना, तो आनंद आ जाएगा। मेरे को लगता है देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। हाँ जी, मैं अगर बोलूँ देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट लेवल, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल बना हुआ है। तो कभी भी अपनी करंट पोजीशन से सेटिस्फाई ना हो, है ना। कैलकुलेटिव रिस्क ले। रिस्क भी कई बार होता है कि अब तो मैं सारी दुनिया छोड़ के ऐसे करूंगा, भाई वो आपकी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। उस बिजनेस को कभी ना करें, उस चीज को कभी ना करें जिसको आप खुद ना कर सकते हो, ठीक है ना। सम पीपल स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, यू विल नेवर बी सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, है ना। आप वही काम करिए जिसमें आपकी महारत हो। किसी और की महारत अगर होगी तो वो आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। कई बार लोग सोचते हैं दूसरा वाला बिजनेस कर ले जिसको आप जानते भी नहीं है। तो स्टेटस को होता है अनचेंज्ड पोजीशन। स्टेटस को होता है अनचेंज्ड पोजीशन, यानी यू आर हैप्पी विद योर करंट सिनेरियो, यू आर हैप्पी विद योर करंट स्टेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वन बताइए, टू लूज ग्राउंड। हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए दोस्तों, अच्छे वर्ड है। हाँ जी, लूज ग्राउंड। देखिए अगर मैं बोलूं अभी रिजल्ट आया एंड वी हैव सीन दैट लाइक दी वन पार्टी won 3 स्टेट एंड द अदर पार्टी लॉस्ट 3 स्टेट, इट सीम्स दैट दैट पार्टी इज लूजिंग ग्राउंड इन पीपल। देखिए अगर कोई पार्टी ग्राउंड लूज कर रही है तो इसका मतलब लोगों में, है ना, उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक पार्टी का नाम बोल ही सकता हूं, द कांग्रेस इज लूजिंग ग्राउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लोगों में अब वो कम पॉपुलर पार्टी होती जा रही है, थोड़ा सा उनकी वो पकड़ लोगों पे नहीं रह गई है, ठीक है। जो एक मेन स्टेट में वो जीत सकते थे उनमें भी वो नहीं जीते हैं, तो दे आर लूजिंग ग्राउंड, यानी बिकमिंग लेस पॉपुलर। पावरफुल नहीं, है ना, पॉपुलर में आएगा, मेरे हिसाब से पॉपुलर ही आएगा, है ना। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूं तो इसका पावरफुल से कोई मतलब नहीं है। इफ समवन इज लूजिंग ग्राउंड तो इसका मतलब ये है कि वो लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो, जमीन खिसकना समझते हैं ना, है ना, तो उस टाइप में बोल सकते हो, तो लेस पॉपुलर वाली सेंस में ज्यादा आएगा। चलिए, टू बी एट 6s and 7, इफ समथिंग इज एट 6s and 7 तो आप उसको क्या, क्या बोलेंगे। यार देखो, एक आध में अगर कभी डाउट हो ना तो उसको आप मार्क कर लिया करो। मैं भी ज्यादा आंसर देखकर नहीं आता, बट मैं अपने कॉमन सेंस की अगर बात करूं तो कुछ हद तक ठीक होता है वो, है ना। अगर अगर जितना मैंने मार्क करे हैं ऑप्शंस अपनी लाइफ में, तो एक आइडिया लग जाता है कि यार ये वाले से ज्यादा बढ़िया ये वाला होगा, है ना। हाँ जी, टू बी एट 6s and 7 होता है जब कोई चीज बिखरी पड़ी हो, अनहेवल्ड नहीं होता, डिशेवल्ड होता है वो। हाँ जी, तो अगर मैं बोलूँ डिसऑर्डर वे में हो, कंप्लीट क्योस हो, पूरा फैला पड़ा हो, मैंने कहा यार योर थिंग्स आर ऑलवेज लाइंग एट 6s and 7। तुम्हारी चीजें तो हमेशा 6s and 7 पे ही पड़ी रहती हैं, यानी इधर उधर फैला हुआ, स्कैटर्ड वे में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। चलिए, हाँ जी, 32 नंबर। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट, बहुत तेजी से बना दीजिए। स्प्लिटिंग हेयर्स क्या है गाइस, बता दीजिए। बहुत प्यारा वर्ड है, 32 नंबर, स्प्लिटिंग हेयर्स। चलिए, क्या बोल सकते हैं आप। देखो यार, सी और डी में फाइट है, लेकिन एक चीज समझना, स्प्लिटिंग हेयर का मतलब होता है बाल की खाल निकालना। मतलब होता है कि यार छोटी छोटी बातों पर इशू क्रिएट करना,
तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमने वैसे क्यों कर दिया। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल क्रिएटिंग इशू फॉर एवरी सिंगल स्मॉल स्टफ। और जबकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को तो छोटी मोटी बातें ना सुनाई देती ना समझ आती। मेरे से कोई बोलता भी है तो मैं कह रहा हूँ इसकी बात भी क्यों कर रही हो। दीज थिंग्स कैन नॉट बी इवन डिस्कस्ड, राइट। कोई बड़ी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो बताओ। अगर उसने ये कह दिया या इसने ये कर लिया, वो दीज पॉइंट कैन नॉट बी इवन डिस्कस, और आई डोंट इवन हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दीज स्टफ, राइट। बट सम पीपल लव टू स्प्लिट हेयर्स, और उनको 2-3 घंटे चाहिए होते दिन में। उसने ये कहा, इसने वो कहा, तो डिस्प्यूट ओवर पैटी इश्यूज, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग हेयर्स, राइट। चलिए, मदर वेट हमने बात करी हुई है पहले, ठीक है। यूज योर मदर वेट। तिल का तार बनाना, या यू कैन से मेकिंग अ मोल ऑफ अ माउंटेन, राइट, यस। अच्छा, मदर वेट होता है आपका कॉमन सेंस। आई वुड रिक्वेस्ट यू, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, व्हेन यू आर डीलिंग विथ पीपल, व्हेन यू आर लाइक किसी भी जगह, बस बड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ता है हर जगह, ठीक है ना। वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव। आपकी बातों को किस तरह लिया जाएगा, किस तरह सोचा जाएगा, ये सब आपको सोचकर ही बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। मदर विट का मतलब कॉमन सेंस। चलिए बताइए, ऑफेंड का मतलब क्या है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू द ऑफेंड स्पीकिंग। ऑफेंड का मतलब क्या होगा दोस्तों। ऑफेंड मतलब होता है जब आप किसी चीज की प्रिपरेशन ना करें, आप उसको देन एंड देयर, जिसको एक्सटेम्परी बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, जिसको हम एक्सटेम्परी बोलते हैं और इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ना, यार यू आर वेरी गुड एट इम्प्रॉम्प्टू, आपका इम्प्रॉम्प्टू बहुत अच्छा है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब हाजिर जवाब, देन एंड देयर, विदाउट प्रिपरेशन। तो आपका इम्प्रॉम्प्टू होना भी चाहिए, ठीक है ना। यू ऑल शुड बी वेरी वेरी गुड एट योर इम्प्रॉम्प्टू, राइट। लास्ट वर्ड देखिए, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग। अच्छा, 10:30 बजे जुड़ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेलिंग से लेकर आर्टिकल से लेकर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो हर तरह की क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव और जितने भी है ना, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर रखे गए हैं। और एक अच्छा सेशन होने वाला है, ठीक है। एक अच्छा सेशन होने वाला है और यू विल बी इंजॉइंग दैट सेशन, आई बिलीव सो, राइट। चलिए, टू कीप द पॉट बॉइलिंग क्या मतलब है। देखो, सी नहीं होगा, नहीं, टू शो एंगर नहीं होगा, है ना। अगर इफ यू कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब वो चीज अभी भी लोगों की डिस्कशन में है। एंगर नहीं होता, सॉरी, एंगर नहीं है। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है कि पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट, है ना। मतलब कई बार होता नहीं, कुछ इश्यूज को जान के मार्केट में रखा जाता है। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, इट मीन्स द पीपल शुड कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट and people should keep maintain interest about it, right? So rather than saying anger dikhana, I would go with, I would go with A for apple, right? I would go with A for apple to maintain interest, right? ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं 35 क्वेश्चन ही लाया था। वो कैब में बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज अदरवाइज ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाता है। So this is all from my side. I want everyone to come at 10:30 if you have time. It is going to be very very important, valuable session. That is, where we are going to learn so many new stuff and revising the old one. So I want everyone to be there. और कभी कभार वो कैब भी पढ़ा करो, अच्छी बात होती है ना। So we must have learned some new words, revise the old one, ठीक है। आइए, जुड़ जाइएगा 10:30 बजे। I'll be waiting for all of you. Thank you so much for coming and giving your valuable time. My name is Deepak. Bye bye everyone. Thank you so much.